नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर आपके पास कोई भी एफडी है या आप फ्यूचर में कोई एफडी करवाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये एफडी करवाओगे पोस्ट ऑफिस में तो हो सकता है आप नुकसान से बच जाओ। लेकिन ये श्योर है कि अगर आप किसी भी बैंक में एफडी करवाते हो तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है या वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो ये सारी प्रोसेस क्या है, कैसे हमें एफडी पोस्ट ऑफिस में करवाने पर फायदा मिल सकता है, कैसे हमें बैंक में नुकसान होगा, सारी चीजें एक एक करके तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ ये भी जानने वाले हैं कि फिलहाल पोस्ट ऑफिस में जितनी भी एफडी हैं उनकी ब्याज दर क्या है और उस ब्याज दर के हिसाब से हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलने वाले हैं। और इसको कंपेयर करके देखेंगे हम भारत के जितने भी बैंक्स हैं, यहाँ पे हमारे पास सारे बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, जितने भी बैंक्स हैं उससे कंपेयर करके देखेंगे कि कहाँ पे आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है और कैसे आप बैंकों के नुकसान से बच सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करके हुए जानते हैं। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो एफडी है वो कितने टाइप की है और उसमें इंटरेस्ट रेट क्या है और हमें कितने रुपए मिल रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, पोस्ट ऑफिस में 4 टाइप की एफडी होती है। यहाँ पे गलती से 4 साल लिख दिया, 5 साल आएगा। पोस्ट ऑफिस में 4 टाइप की एफडी होती है, 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी और 5 साल की एफडी। पोस्ट ऑफिस में 4 साल की एफडी नहीं है। अगर 1 साल की एफडी की बात करें तो उसकी इंटरेस्ट रेट 6.9% है, 2 साल की एफडी की बात करें तो उसकी इंटरेस्ट रेट 7% है, 3 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट बात करें 7.1% है और जितनी भी एफडी की इंटरेस्ट रेट है ये सालाना है। तो अगर हम बात करें 5 साल की एफडी की, तो 5 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7.5% है। तो जैसा कि आप देख रहे हो 7.5% की आपको 5 साल की एफडी में ब्याज मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको 1 साल, 2 साल और 3 साल की एफडी में यहाँ पे टैक्स की जो रिबेट होती है टीसी के अंदर वो नहीं मिलती, लेकिन 5 साल की एफडी में आपको टैक्स की रिबेट मिलती है। आइए अब जानते हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। तो आपके सामने ये है कैलकुलेशन शीट। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अगर हम 10 लाख रुपए मान के चलते हैं, आप अपने हिसाब से उसको मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो जितनी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे उसको आप 10 से डिवाइड कर लेना। या ज्यादा करना चाहते हैं तो उसको उतने से मल्टीप्लाई कर लेना। अगर हम बात करें, अगर 10 लाख रुपए हम पोस्ट ऑफिस की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं 1 साल की एफडी में, तो हमें टोटल ब्याज मिलता है 70,806 रुपए। और हमारी जो टोटल अमाउंट बढ़ के हो जाएगी वो हो जाएगी 1 साल के बाद 10,70,086 रुपए। वैसे ही 2 साल की एफडी में जो टोटल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1,43,718। यानी 2 साल के बाद हमारे बढ़ के हो जाएंगे 11,43,718 रुपए। अगर बात करें 3 साल की एफडी की, तो हमारे 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 12,18,739 रुपए। 2,18,739 रुपए हमें यहाँ पे ब्याज मिलता है। 5 साल की एफडी में टोटल ब्याज हमें मिलेगा 3,85,680 रुपए। यानी हमारे 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 13,85,680 रुपए। आइए अब इसी चीज को हम कैलकुलेट करके देखते हैं और देखते हैं कि जो हमारे प्राइवेट और सरकारी बैंकों में क्या ब्याज दर मिल रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जो पोस्ट ऑफिस में जो हाईएस्ट हमें इंटरेस्ट रेट मिल रही थी 5 साल की एफडी में, वो 7.5% थी। और ये भी 5 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट है सभी बैंक्स की। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अगर एक्सिस बैंक की बात करें, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे हमारे बैंक्स हैं। और यहाँ पे आपको एसबीआई बैंक भी यहाँ पे दिख जाएगा, पीएनबी बैंक भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अगर हम बात करें जनरल पब्लिक के लिए, देखिए सीनियर सिटीजन का, जैसा कि आपको बताया कि सीनियर सिटीजन को 0.5% ज्यादा ब्याज मिलता है। तो ये सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट रेट है और ये है जनरल पब्लिक की। तो जनरल पब्लिक की अगर सॉरी अगर जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ब्याज आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, एक्सिस बैंक में 6.9% आपको मिल रहा है। और 6.9 ही यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आरबीएल बैंक की बात करें, अगर यहाँ पे आपको, यहाँ पे ऊपर लिखा गया, यहाँ पे आपको आरबीएल बैंक यहाँ पे दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको हाईएस्ट 7.1% मिल रहा है। तो यहाँ से आप कंपेयर करके देख सकते हैं, एसबीआई में आपको 6.5% मिल रहा है। तो यहाँ से आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस में आपको 7.5% का मिल रहा है और यहाँ बैंकों में आपको मैक्सिमम 6.9% का मिल रहा है। और अभी ट्विस्ट तो आना भी बाकी है, इसको हम अभी देखने वाले हैं कि इससे भी आपको अब कम मिलने वाला है। वो क्यों होगा, कैसे होगा, अभी देखते हैं। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन को 0.5% ज्यादा मिलता है। तो हाईएस्ट एसबीआई बैंक में आपको 7.5% यहाँ पे मिल रहा है। सीनियर सिटीजन की बात करें तो 1% यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। तो अगर आप कंपेयर करके देखें तो पोस्ट ऑफिस में आपको फिलहाल ज्यादा ब्याज मिल रहा है। लेकिन अब आती है मेन मुद्दे की बात। देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई ने अभी हाल फिलहाल में अपनी जो रेपो रेट है उसको 0.5% कम कर दिया है। अब रेपो रेट हो गई है 5.5%। देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई बैंक है, अगर इसको कोई पैसा लोन के रूप में देना है तो इसको पैसे की जरूरत होगी। तो ये पैसा कैसे लेगा, हमसे पैसे लेता है, हम अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, एफडी करवाते हैं, तो इसको पैसे की जरूरत होती है तो हमसे ये पैसे ले लेता है। और क्योंकि इसको पैसे की ज्यादा जरूरत है तो एफडी की इंटरेस्ट रेट इसको बढ़ा देता है ताकि लोग पैसे जमा करवाएं एफडी के इंटरेस्ट रेट ज्यादा के चक्कर में, और ये बाकी का जो पैसा इसके पास आएगा उसको आगे लोन पे दे दे।
तो इस प्रकार से पूरा बैंक चलता है। और जो दूसरा तरीका क्या है, जो बैंक है वो आरबीआई से लोन के रूप में लेते हैं, और जिस ब्याज दर पे जो आरबीआई है इस बैंक को पैसे देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। यानी जो ये रेपो रेट है, पहले जो 6% के ऊपर ये आरबीआई बैंकों को पैसे दे रहा था, अब उसको 5.5% के हिसाब से पैसे देगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो बैंक है वो आसानी से कम ब्याज पर पैसा ले सकते हैं। जब बैंकों के पास एक ऑप्शन है कि वो आसानी से कम ब्याज पे पैसा ले लेंगे, तो वो हमें ज्यादा एफडी में ब्याज क्यों देंगे। इसी वजह से जब भी रेपो रेट यहाँ पे कम होती है तो हमारी एफडी की इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाती है। और बैंकों के केस में क्या है, जैसे ही रेपो रेट कम होती है वो तुरंत तुरंत जो एफडी की इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर देते हैं। तो अभी भी यही होने वाला है, क्योंकि अभी पिछले 6 महीने के अंदर अंदर लगभग 1% रेपो रेट कम हो चुकी है। और जो हमने अभी एफडी की इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डिस्कस की है, ये भी सारी कम होने वाली है। तो इसीलिए अगर कोई बैंक में एफडी करवाने वाला है तो उनको बहुत ज्यादा कम ब्याज दर यहाँ पे मिलने वाली है। लेकिन आप कहोगे कि पोस्ट ऑफिस में कैसे सेफ है अभी तक। देखिए, पोस्ट ऑफिस में इसलिए सेफ है क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट है वो एकदम से ऐसे कम नहीं कर सकते। यहाँ पे तो बैंक क्या करेंगे, अभी जैसे ही उनको सुटेबल लगेगा अपने अपने हिसाब से वो बैंक की इंटरेस्ट रेट को कम करते रहेंगे, एफडी की इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे। लेकिन पोस्ट ऑफिस की जो हमारी इंटरेस्ट रेट है वो ऐसे नहीं होती। हर 3 महीने में जाकर जो पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होती है। तो 3 महीने के बाद ही या जैसे ही जो भी ब्लॉक आएगा 3 महीने का, उसमें ही इंटरेस्ट रेट कम होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जो हमारा पोस्ट ऑफिस है यह भारत सरकार के अंडर डायरेक्ट है, तो क्योंकि बैंकों को तो अपना देखना पड़ता है कि ये जो बैंक है इसको अपना मान लो प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, बैंकों की जो सैलरी है वो दिखानी पड़ती है। लेकिन भारत सरकार के अंदर क्योंकि पोस्ट ऑफिस डायरेक्ट आता है, तो इसीलिए हो सकता है कि जो पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट है, पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है वो अगले 3 महीने भी कम ना रहो, जो कि तो वो बनाई रखी जा सकती हैं, यानी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती। तो इसीलिए अगर हम देखें तो अभी अगर जो पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट है उसमें हमें ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो अभी जो कम हो जाएंगी बैंकों की इंटरेस्ट रेट तो पोस्ट ऑफिस में बहुत ज्यादा हमें एफडी करवाने पर फायदा मिल सकता है। तो इसीलिए अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और जब भी आप एफडी करवाएं उस टाइम पे ये जरूर जांच लीजिएगा कि एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है फिलहाल क्या चल रही है। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।